नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और अपने खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं भाजपा का टारगेट 29। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। और हमेशा मिशन मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के ऐलान के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी राज्य में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जाए। इसके लिए पार्टी में रणनीति बनने लगी है। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश की 28 सीटें, जैसा मैंने बताया, 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का और 1 लोकसभा सीट छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट के साथ 29 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर विधानसभा स्तर पर चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है विधानसभा चुनाव के जैसे, हालांकि दोनों चुनावों का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो रणनीति विधानसभा चुनाव में थी भारतीय जनता पार्टी की, वही रणनीति लोकसभा चुनाव में भी अपनाएगी कांग्रेस के दिग्गजों को घेरने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एकमात्र सीट, लोकसभा सीट जो कांग्रेस के पास है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में करना चाहती। क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस ने कैसे उस सीट को बचाने के साथ और भारतीय जनता पार्टी से सीटें हथियाने के लिए क्या रणनीति बनाई है और क्या है भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 29, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मंजरी जैन जी। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनवर खान जी। अनवर खान जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव वैद्य जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक राम मोहन चौकसी जी हमारे साथ हैं। राम मोहन चौकसी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले मंजरी जी, आपके पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 29, एकमात्र सीट जो अभी कांग्रेस के पास है लोकसभा की, उससे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी हथियाना चाह रही है। और टारगेट 29 को लेकर क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए सूरज जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो हमेशा तैयार रहता है, उसको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस तरह से अभी 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो परिणाम सामने आए हैं वो आपने देखे हैं कि जनता का जो आशीर्वाद मिला है वो किस कदर मिला है। और पूरे जो महिलाओं का जो आशीर्वाद मिला, महिलाओं ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है, युवाओं ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित तौर पर आज जो जनता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो युवा हो, और खास तौर से मैं युवाओं की बात करूं तो युवा आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित है, क्योंकि उसकी जो शीर्षस्थ नेतृत्व है और प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं और जिस तरह से आज देश सशक्त रूप में आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, जो उनका संकल्प है कि देश को हमें परम वैभवशाली बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो उस और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, निश्चित तौर पर जनमानस के ऊपर आज हमने जो अपना प्रभाव छोड़ा है और जो जनता चाहती थी कि देश आगे बढ़े, आज देश ने जिस तरीके से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाकर पूरी दुनिया के सामने खड़े हो गए हैं। आज पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देखती है। ये जो जीत विधानसभा में जो जीत मिली है राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश में बड़ी जीत मिली है, तो ये कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के लिए कितना उत्साह वर्धन करेगी? वही मैं आपको वही बताना चाह रही थी सूरज जी कि कार्यकर्ता पूरे उत्साह से भरा हुआ है। और जब हम विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय भी आपने देखा कि कार्यकर्ता किस कदर उत्साहित थे और वो अपनी पूरी अपने जो परिश्रम की जो पराकाष्ठा है उसको पूरा लगाता है हमारा कार्यकर्ता। और चाहे वो पेज प्रमुख हो और चाहे बूथ प्रमुख हो, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाई है। उसी का परिणाम आज सामने है। तो मैं समझती हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो रणनीति है, उनका मार्गदर्शन है और जो हमारे
प्रदेश लेवल की इकाई है, चाहे वो विष्णुदत्त शर्मा जी हो, चाहे पूर्व में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाएं रही, आज जो मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं और आते साथ उन्होंने जो एक्शन लिया है, जिस तरीके से निर्णय किए हैं, तो वास्तव में जनता को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है और वो जनता के लिए काम करती है, देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करती। तो वास्तव में जब हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है और जनता के दुख दर्द में शामिल होता है, जनता की बात सुनता है और जनता से जब अपने नेता के लिए वोट मांगता है तो उसे पूरा आशीर्वाद मिलता है। तो संगठनात्मक तौर से हम ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारी इकाई है वो बखूबी काम करती है और एक एक कार्यकर्ता जो है जिसको जो काम दिया जाता है पूरी निष्ठा के साथ वो काम निभाता है। वापस आता हूँ आपके पास में, जैसा कि मंजरी जी ने कहा कि कार्यकर्ता उत्साह से लेवरेज है और संगठन ने तैयारी कर ली है और संगठन के साथ प्रदेश की नीतियां, प्रदेश सरकार की जो खूबियां हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ भी कहीं ना कहीं उन योजनाओं के तहत भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाएगी। अनवर खान जी, एकमात्र सीट जो कांग्रेस के पास है लोकसभा की मध्य प्रदेश की, उस सीट को बचाने और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो 28 सीटें हैं उनमें से कुछ और सीटें कांग्रेस के खाते में लाने के लिए क्या तैयारी है कांग्रेस? नहीं, अच्छा, अभी जो फैसला लिया है जो जीतू पटवारी बनवाए गए, कमलेश पटेल जी ने बोला कि जीतू पटवारी युवा है वो इनको दिए जाए, तो अभी जो युवाओं का आया है रुझान, इससे बड़ा अच्छा माहौल बना है और हम अच्छी लोकसभा जीतेंगे। बल्कि पहली बार हमारी उम्मीद है भोपाल लोकसभा भी हम जीत के आएंगे और ये मुस्लिम वोट यहाँ ज़्यादा है तो हम मुस्लिम वोट को चाहते हैं कि मुस्लिम वोट को टिकट मिले लोकसभा में भोपाल से और भी जो है। और अभी तक जो युवाओं को जो मौका नहीं मिल रहा था, कांग्रेस में पहली बार इतना अच्छा मौका मिला है। पूरा युवा आज दिल जान से साथ है और अभी इतनी खुशी हुई है हमें, जो युवा हमसे आगे जुड़े हमसे, और बड़े इसका खुशी जाहिर की सबने के आज पहली बार इतना चंद्र ने लिया है। तो हमें उम्मीद है हमारे साथियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से और हमारे मध्य प्रदेश वालों से कि हम अच्छी सीटें जिता के देंगे। आपको लगता है कि ये जो युवा को कमान दी गई है, चाहे जीतू पटवारी की बात करें, उमंग सिंगार की बात करें या हेमंत कटारे की बात करें, ये जो टीम है या युवाओं को जो कमान दी गई है, लोकसभा में कुछ कमाल कर दिखा पाएगी? जी, लोकसभा में ये अच्छा कमाल करेंगे। युवा अच्छे युवा हैं। अब कमलेश पटेल जी पहले नुसा का अध्यक्ष बनाया था जीतू पटवारी जी को और आज प्रदेश अध्यक्ष भी बनवाया इनको। तो कमलेश पटेल और सचिन यादव हैं, ये अच्छी युवाओं की जो टीम है ये बहुत ही अच्छी टीम है और इनमें मतभेद नहीं है और ना ही वो है गुलबाजी। यदि कमलनाथ जी लोकसभा चुनाव के लिए खड़े होते हैं छिंदवाड़ा सीट से, तो फिर वो सीट कैसे बचेगी? वहां तो युवा नहीं रह जाएंगे फिर वो? नहीं, उनके जो साहबजादे हैं उनको ही वापस रिपीट किया जाएगा वहाँ पे। नहीं, जैसा कि कमलनाथ जी ने इच्छा जता दी थी कि मैं अब लोकसभा की तैयारी भी करूंगा या फिर केंद्र में भी जा सकता हूँ। हाँ, तो केंद्र में जाएंगे, लेकिन लोकसभा में उनसे अभी बात तो नहीं हो पाई है कि लोकसभा में लड़ेंगे, उनके साहबजादे लड़ेंगे, लेकिन ये है कि हम अच्छी फाइट करेंगे अब कैसे। चलिए, अच्छी फाइट होगी। कांग्रेस इस बार युवा कमान के साथ में है, युवाओं के हाथ में प्रदेश कांग्रेस की कमान है और लोकसभा चुनाव में यह युवा जोश कुछ कमाल दिखाएगा, ऐसी उम्मीद है कांग्रेस को। संजीव जी, आपके पास आ रहा हूं। विधानसभा चुनाव में 66 प्रत्याशी आपने मैदान में उतारे, अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। लोकसभा में क्या तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की? ये प्रश्न इसलिए है मेरा क्योंकि विधानसभा चुनाव में चूंकि आपकी उपस्थिति सदन में दर्ज नहीं हो पाई है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो हतोत्साहन है वह कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हतोत्साहन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग 66 सीटों पर लड़े थे और 0.11% हमें वोट मिला। हाँ, अगर पूरी सीटों पर लड़ते तो शायद हमारा वोटिंग परसेंटेज और बढ़ जाता। अब क्योंकि हम लोग हतोत्साहित इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी मुश्किल से 10-11 साल पुरानी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। मंजरी देवी यहाँ पर बैठी हुई है जी। आपको पता होगा कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी जब गठित हुई थी तो 10 साल तक उनके सिर्फ 2 ही सांसद थे। यहाँ पर हमारी 2 राज्यों में सरकार है और राष्ट्रीय पार्टी में दर्जा प्राप्त कर चुका है जी। हमारे जो कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव से हतोत्साहित नहीं हुए हैं और रिचार्ज हो गए हैं। हाँ। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी होता है ना, हाँ। वो ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा। और निस्संदेह लोकसभा के चुनाव में हम लोग नाइट वॉचमैन की भूमिका में उभर करके सामने आएंगे और बदलाव तो लेकर के आएंगे। नाइट वॉचमैन की भूमिका में रहेंगे, बदलाव लेकर के आएंगे। राम मोहन चौकसी जी, आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि अभी मंजरी जी ने भी कहा कि हम एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अनवर जी ने भी कहा कि युवा जोश के साथ हम आगे रहेंगे और कड़ी टक्कर देंगे।
वहीं संजीव जी ने भी कहा कि हम नाइट वॉचमैन की तरह आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अभी नए हैं, 11 साल हुआ है और भारतीय जनता पार्टी भी इसी क्रम से आगे बढ़ी थी और एक समय था कि जब केवल 2 सांसद उनके हुआ करते थे। तमाम स्थितियों के बीच में यहाँ एक बात जरूर है राम मोहन चौकसी जी की मिशन 2024 की चकल्ला शुरू हो चुकी है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, कांग्रेस समय आने पर एक्टिव होती है, आम आदमी पार्टी की अभी कोई तैयारी सतह पर दिख नहीं रही है, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर किस तरह के समीकरण देखने मिल सकते हैं? देखिए सूरज जी, जैसा कि मंजरी जी ने बोला और वैद्य साहब ने बोला और खान साहब ने बोला, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो साल भर चुनावी मोड में रहती है। बराबर। चाहे विधानसभा के चुनाव, देखिए विधानसभा के चुनाव के बाद अभी मई और जून में हम बात करेंगे, मतलब मई में जाएगा चुनाव, अप्रैल मई में जाएगा, तो 6 महीने में हैं। लेकिन कांग्रेस भाजपा ने जिस तरह से अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिस तरह से उनका कार्यक्रम दिखने लगे हैं, जिस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि भाजपा तो अपने लिए पूरा टारगेट फिक्स करके चल रही है। और कांग्रेस में तो अभी फिलहाल ऐसा है कि अभी विधानसभा चुनाव का जो सीटें हारे हैं, उनका दर्द अभी उनके माथे पर दिखाई दे रहा है, शिकन है उनके माथे पर, दर्द की शिकन दिखाए। लेकिन अब उसमें तैयारी ये करनी है कि कांग्रेस का एक फैसला बहुत अच्छा लगा मुझे व्यक्तिगत तौर पर कि उन्होंने युवा को नेतृत्व दिया है, जीतू पटवारी को बना दिया है, उमर सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, हेमंत कटार को बना दिया। ये उनका अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन इस फैसला लेने में उन्होंने बहुत देर कर दी। अब रहा सवाल, आपने बात की कि साहब 29 सीट का, तो 29 सीट का यदि आपको है तो आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जीतने के बाद जब इनको आपके यादव जी को, मोहन यादव जी को सीएम नहीं बनाया था, तो उन्होंने अपनी यात्रा, राजनीतिक यात्रा शुरू कर दी थी और उन्होंने कहा था, स्पष्ट कहा था कि मैं 29 कमल के फूल की माला 29 लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री मोदी जी को पहनाना चाहता हूँ, ये उन्होंने बात कही थी। और आप यदि बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करें तो इसी घटनाक्रम में आप देखिए कि कल ही मोहन यादव जो नया जिला बना है पांडुर्ना, वो छिंदवाड़ा में ही आता है। पहले छिंदवाड़ा की तहसील थी वो, अब वो जिला बन गया। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम पहले उन जिलों में जाना चाहते हैं जहां पर कि नए जिले बने हैं या जहां पर काम, जहां पर ये देखिए भाजपा ने एक चीज को बिल्कुल रणनीति में तय कर लिया है कि हम उन क्षेत्रों को ज्यादा, विधानसभा में उन्होंने यही काम किया था कि जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर थे वहां उन्होंने ज्यादा फोर्स किया। अब छिंदवाड़ा सीट चूंकि उनके पास नहीं है, तो आप देख लीजिए कि शिवराज भी छिंदवाड़ा पहुंचे थे जीतने के बाद, तुरंत बाद, जबकि उनका विधानसभा क्षेत्र बुधनी है। बुधनी अभी तक वो आभार सभा करने नहीं गए, लेकिन छिंदवाड़ा जरूर गए। मोहन यादव जी को आप देख लीजिए, तो यदि उन्होंने सार्वजनिक तौर पे यदि पहला दौरा किया है तो पांडुर्ना जिले का किया है। तो इससे बहुत स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भाजपा अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस के लिए तो हमारी शुभकामना है कि कांग्रेस अपनी अच्छे से तैयारी करे, नई टीम के साथ जुट जाए। और आप पार्टी का जहां तक सवाल है, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप पार्टी ने शुरुआत तो की है, सिंगरौली के आसपास ही है वो, शहडोल जिले में है, उसके आगे नहीं है। उनकी कोशिश भी शायद उनकी कोशिश कामयाब हो सकती है। तो लोकसभा में मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ज्यादा कोई भारी भरकम कोई दूसरी पार्टी तब चमत्कार नहीं दिखा पाएगी बनस्बत भाजपा के। जी, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, जैसा आपने कहा कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और एक्टिव मोड में रहते हैं। तो ये जो स्थिति है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की यदि आज जितने राज्यों में सरकार है तो उसके लिए ठीक है वो। और एक चीज़ और मैंने जो देखा है, मंजरी जी यही बात लेकर आपके पास आ रहा हूँ, चाहे पार्षद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव, राजस्थान का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा, उनके चेहरे को सामने करके लड़ा है। लोकसभा में भी ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना है। इसके साथ में वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो थी ठीक है, किसानों की बात आ गई, महिलाओं की बात आ गई, अब वो कौन सी चीज़ें होंगी, वो कौन सी बातें होंगी, वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने वाली है? देखिए सूरज जी, सबसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमने विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर हमेशा चुनाव में हम विधानसभा चुनाव में भी रिसेंटली, और वही मुद्दे वो हमारे देश को मजबूत
करे, मजबूती प्रदान करे, वो मुद्दे सब हम लेकर रहेंगे। जो संकल्प यात्रा भी आप निकल रही थी, उसमें जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं, उनको हम पूरा संकल्पित होकर उनको सिद्धि तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, वो करेगा। अब कांग्रेस पे आ जाती हूँ, तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी जी, तो सबसे पहली बात तो अब कांग्रेस हारे के सहारे है। और जीतू पटवारी जी कैसे हारे, किन परिस्थितियों में हारे, कौन कौन से नेताओं का हाथ रहा, उनका दर्द तो वही बता सकते हैं, मैं इसमें ज्यादा कुछ कहने नहीं वाली हूँ। लेकिन ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ कि किस तरह पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, वो गुटबाजी में बटी हुई है। वही देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के साथ ही वो अपने अगले मिशन की तरफ लग गई। दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस को देखते हैं तो वो अभी जो हार का शोक है वो अभी उसे नहीं मना रही है, और ना ही उस पर कुछ उन्होंने आत्मचिंतन किया है, ना ही कोई आगे की उनकी रणनीति दिख रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस सब में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत आगे है। हमारा जो संगठन है वो एक एक स्टेप वाइज, और उसकी जो रणनीति है, जो रणनीतिकार है, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे BL संतोष जी हो, चाहे हमारे प्रदेश के नेतागण हो, VD शर्मा जी हो, सब मिलकर जिस तरह से रणनीति बनाते हैं और एक एक कार्यकर्ता को काम देने का जो काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसी का वो परिणाम है, क्योंकि हम कार्यकर्ता को जो है वो सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। कैडर बेस हमारी पार्टी है और एक विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, और उस विचारधारा को लेकर हम काम करते हैं। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को लेकर हम आज काम कर रहे हैं, और भारत को विश्व गुरु बनाने का काम जो हम कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करने का जो हम काम कर रहे हैं, चाहे वो नारी शक्ति बिल की बात हो, हमने न केवल उनकी सहभागिता सुनिश्चित की, बल्कि अब उनको नेतृत्व देने का काम नहीं हो पाया जनता पार्टी ने किया है। अभी वो जो बात कही गई थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो बात कही गई थी, ठीक है 2027 में आएगा, जब परिसीमन होगा तब वो लागू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यदि उसकी परिलक्षिता दिखती, क्या विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट नहीं दिए गए, मंत्रिमंडल में क्या 33% स्थिति होगी, ये तमाम सवाल भी तो खड़े हो रहे हैं अभी उस पर। देखिए सूरज जी, आप भी इस बात को समझते हैं जी कि पिछले समय से जो महिलाओं की स्थिति रही पूरी दुनिया में, मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में तो हमें वोट देने का अधिकार पहले मिला, लेकिन अमेरिका में तो हमारे बाद ही मिला है जी। तो मैं ये समझती हूँ कि धीरे धीरे जैसे ही ये बिल का पालन होगा जी, तो वो सीटें आरक्षित हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी महिला को लड़ाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी महिला, तो वहां महिला आमने सामने होंगी। लेकिन अभी वैसी परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन हाँ, जो जीतने वाली महिलाएं थी उनको टिकट दिए गए, और मंत्रिमंडल में भी महिला शक्ति का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, अगर मैं केंद्र की बात करूं तो इस देश में शौचालय जैसी बुनियादी जरूरत थी, जो महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरत थी, जो इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने नहीं सोचा। हमने 11 करोड़ से मंजरी जी, क्षमा चाहूंगा आपको रोक रहा हूं। आपने महिलाओं की बात कही, सशक्तिकरण की बात कही। मुंबई में एक महिला डॉक्टर ने एक FIR दर्ज कराई, और FIR दर्ज कराए 1 सप्ताह से ज़्यादा बीत गया है। सज्जन जो हैं जिंदल, उनके खिलाफ बलात्कार का, दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया, और सज्जन जिंदल जो हैं, जिंदल ग्रुप के मालिक हैं, उद्योगपति हैं, उनका वो चूंकि मोदी के फेवर करते हैं, मोदी के फॉलोअर्स हैं और उनके फैन हैं, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी देश की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए सूरज जी, मैं आपको इसी देश के बारे में बताना चाहती हूँ जी कि 2003 के पहले तो मध्य प्रदेश में FIR दर्ज नहीं होती थी। 2000 ये वाली FIR भी जो है ना, पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया है पुलिस को दर्ज करने के लिए सज्जन जिंदल के खिलाफ। सूरज जी, मैं बता उस बात पर पूरी आपको पूरी एक बात करके ही बात कराऊंगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर जी पूरे देश में यदि स्थापित किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। यदि किसी महिला के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसकी तुरंत FIR दर्ज होती है। अगर उसे किसी मेडिकल की आवश्यकता है तो तुरंत उसको मेडिकल के जो भी इसको प्राथमिक तौर से सुरक्षा, मेडिकल या जो भी जरूरत होती है, उसके साथ कोई छोटा बच्चा है तो उसको वहां पर एक झूला भी होता है और उसके रहने के लिए, खाने के लिए 8 दिन तक की व्यवस्था होती है। अब आपकी बात पर आती है कि जिंदल जी वाली जो बात है, तो उसमें देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत बड़े लोग होते हैं, कभी कभी मैं ये नहीं कह रही किसी
मैं विरोध में बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वो एक जांच का विषय होता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज होगी, वो कोर्ट ने भी आदेश किए हैं। एफआईआर तो दर्ज हो गई है। देखिए जो कानून है, हाँ, जो कानून है वो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, किसी को उसमें किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। महिलाओं वाली बात होगी, महिलाओं के प्रति यदि कोई घटना होती है, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ प्रतिबद्ध है, उसके साथ खड़ी रहेगी। एक छोटा सा सवाल, एक महिला होने के नाते या सत्ताधारी दल की कार्यकर्ता हैं आप, केंद्र में भी राज्य में भी आपकी सरकार है, तो उस महिला को न्याय दिलाने के लिए क्या आप आगे आएंगे, आपकी पार्टी आगे आएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी। अगर दोषी कोई भी हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे वो कितना छोटा हो, यदि उसने कोई भी अपराध किया हो, सिर्फ महिलाओं के नहीं, किसी के भी प्रति अपराध किया है, तो निश्चित तौर पर उसको उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए, अगर वो उस अपराध में शामिल है। ठीक है जी। जैसा कि आपने कहा कि चाहे अपराधी कोई भी हो, सजा मिलनी चाहिए। सही कहा आपने कि ये जो देश है महिलाओं के लिए, आपने कहा कि सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन ये चीजें थी इसलिए आपके संज्ञान में लाना जरूरी था। अनवर खान जी, आपके पास आ रहा हूँ। मंजरी जैन जी ने कहा कि कांग्रेस हारे के सहारे है, नहीं कैसे लड़ पाएंगे? नहीं, कांग्रेस शायद नहीं है। आप लोग जो है ज्यादातर बदनाम करते हैं कांग्रेस को, जितना कांग्रेस ने कहा या आपने नहीं किया। आपकी सरकार बनते ही आपने बदमाशी बताई। एक आदमी जब वोटर वोट देता है, अच्छा आदमी चुनता है कि हमारे तरक्की करेगा, वो है नेक आदमी, अच्छा आदमी है, लेकिन अब आप मंच पे आके बदमाशी बताओगे, गुंडागर्दी नहीं होगी। मुझे लगता है थोड़ा शब्दों का चयन अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वो नहीं। अपने क्या है कि गुंडागर्दी माहौल जो है वो नहीं होना चाहिए। अपने जब आए ये किस संदर्भ में, अनवर जी किस संदर्भ में कह रहे हैं ये वाक्य? जैसे अभी आज मसूद के खिलाफ उन्होंने कहा पब्लिक चुना है, लेकिन अपन को ये क्या चाहिए कि आइंदा ऐसी चीज ना हो। अब जो वोट दिया वो क्या बता, वहां आपने चुना था एक अच्छा आदमी, नेक आदमी, ये आगे मंच पे ये बातें कर रहे हैं। ये नहीं बताया कि मैं जिस लोगों ने चुना, जहाँ मैं विधायक बन के आया हूँ, वहाँ मेरा अच्छा माहौल बने, मेरा कार्यकर्ताओं को अच्छा काम हो और तरक्की करूँ। साथ भी जी रही है यहाँ पे भोपाल की बोल रही आप। लॉकडाउन में आप बताइए, एक भी अगर उन्होंने कोई काम किया और सांसद रही है यहाँ पे, कोई भी लॉकडाउन में बाहर यहाँ दिखी हो, बताइए आप। एक लॉकडाउन में कोई भी ये बाहर नहीं आई। आपके ये हालात हैं आपके मध्य प्रदेश में कि गुंडागर्दी आपकी हुई है। तो अनवर जी, क्या कांग्रेस या कांग्रेस के विधायक जो अगर कोई गरीब आदमी अगर बोलता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। अभी विदिशा जिले में सिरोंज में एक हरिजन लड़की को लेकर भागा, रिपोर्ट नहीं हुई, 6 महीने हम परेशान हुए, रिपोर्ट नहीं हुई। ये शब्द मैं चाहूंगा दोबारा ना कहें, जो शब्द है ये विधान से विलोपित हो चुका है जी। मैं भी ये कहना चाहती हूं, शब्दों का चयन थोड़ा, ये शब्द विधान से लोपित हो चुका है जी जी। तो जैसा आपने कहा, तो जो यदि वीडी शर्मा ने कोई बात कही है या उन्होंने कोई इस तरह की बात कही, आपने कहा गुंडागर्दी वाली और सांसद बाहर नहीं आई लॉकडाउन में, तो क्या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के विधायक उनकी धमकी से डर गए? नहीं, कहा को डरेंगे। हाँ, हमें मालूम है ना। आप तो जैसे ईडी के धमकाते हो, आपको तो धमकाना है जी ना, आपको तरक्की से मतलब नहीं है। आप मुझे बताइए, भोपाल में कितने स्कूल आज बंद हो गए हैं? आप देखिए सरकारी स्कूल कितने बंद हो गए। एक स्कूल तो अभी ऐसा है रेतघाट पे जिसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, यह हालात है स्कूल के। क्या करूँ आप तरक्की? आपको वो देना चाहिए था कि स्कूल खराब है, बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? विधायक के विधानसभा क्षेत्र में आता है ना जी, कांग्रेस विधायक के विधानसभा क्षेत्र में काम क्या करने दिया? आप काम ही करने देते, वहां जाओ, आप है नहीं आपका। अच्छा, पार्षद आपका है, विधायक हमारा है, तो पार्षद। मंजरी जी, ये गलत बात है कि कांग्रेस विधायकों को आपकी सरकार काम नहीं करने देती। देखिए, मानसिक है इनकी, काम करना नहीं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाना है। मैं समझती हूँ कि 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश में सिर्फ 56 स्कूल हुआ करते थे। आज 2.5 लाख से ऊपर स्कूल, 56,000 स्कूल हुआ करते थे, सॉरी 56,000 स्कूल हुआ करते थे, आज 2.5 लाख से ऊपर स्कूल है। और उसके साथ ही हमने सीएम राइज स्कूल, जो अत्याधुनिक स्कूल, टेक्निकली बहुत ज्यादा जो प्राइवेट स्कूल है उनसे भी ज्यादा अपर है। तो मैं समझती हूँ कि हमने खाली लिखा पढ़ी में है, इस पार जाके देखें आप, सिर्फ लिखा पढ़ी में इस पार जाके देखिए आप, इस पार आप जाके देखोगे तो आप खुद को कि हमने क्या चुनाव क्या लेके आए अपन, है ना। आप जाके देखिए गरीबों के बच्चे का हालत, आप देखिए क्या हालत है आज। अनवर जी, हम भी विपक्ष में थे और मैं समझती हूँ मैं बहुत ज्यादा काम करवा लेती थी विपक्ष में लड़ झगड़ कर। अगर हमें जनता का काम करवाना है तो हम खुद अगर हम एक्टिव है तो कोई भी सरकार हो, काम करना पड़ता है। आप जब सरकार का ध्यान आकर्षित ही नहीं करेंगे, आप जैसी महिला थी ऐसी अगर हमारी सांसद होती है तो काम अच्छा होता, लेकिन आप हमारी सांसद में बहुत फर्क है। आप जैसी महिला नहीं है, जैसे आप होती काम वाली होती, तो आज हमें। मंजरी जी, एक अच्छी बात है, अनवर जी को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपको आगामी सांसद के रूप में देखना चाहते हैं,
कि आप जैसी सांसद होना मैं चाहिए, ताकि कार्यकर्ता हूँ सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी की। पार्टी जी। जो काम देती है मैं वो करती हूँ, बस चलिए। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं ठीक है, सांसद और ठीक है, विधायक से। वापस और आते हैं। विधायक की जी। जिम्मेदारी है कि ठीक वो है। उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते। जी। और विधायक बहुत बड़ा पद होता है, जी। जनता के सेवक होते हैं, जी। जनता उनको चुन के भेजती है, उनकी एक ताकत होती है। वो चाहते तो एक छोटा सा स्कूल एक पार्षद काम करा सकता है, आप विधायकों के काम नहीं चलिए करा ठीक है, पाए। क्योंकि हद समय की होगी ये सीमा है, तो। वापस आता हूँ। संजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। बात हो रही है हम लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं, और जैसा कि राममोहन चौकसी जी ने भी कहा कि अभी चूंकि समय लगेगा, विधानसभा चुनाव में जो परिदृश्य आया, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष थी आपकी, महापौर थी, और वो अपनी जमानत नहीं बचा पाई। आम आदमी पार्टी अब चूंकि लोकसभा में तो अगर यहाँ से आपका प्रतिनिधित्व जाता भी है तो वो क्या भूमिका हो पाएगी, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है भले ही, ठीक है, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत के साथ वर्तमान में, आगामी चुनाव का परिणाम क्या होगा, कौन सा दल आता है, लेकिन ये तो बात हो जाएगी पूरे देश में आप सभी सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो मध्य प्रदेश की एक जिज्ञासा है मेरी कि क्या मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, या फिर वही स्थिति होगी जैसे कहा गया था कि 230 पर उतारेंगे और 66 पर ही 66 प्रत्याशी लेकर आ पाई थी आम आदमी पार्टी? हाँ, नहीं देखिए, उस समय 230 बोलकर के हमने 66 उतारा, क्योंकि उसी दौरान हमारा गठबंधन भी हो गया था जी। अब चूंकि ये जो गठबंधन हुआ है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुआ है, तो पार्टी तय करेगी कि हम 29 सीटों पर लड़ते हैं, कि 29 सीटों में क्या हमारा न्याय संगत फैसला होता है। ये तो पार्टी का आला कमान तय करेगा, उस पर हम लोग अमल करेंगे। तो भविष्य की बातें कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। लेकिन मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ साहब, मैं विषय से थोड़ा सा भटक रहा हूँ मैं जी, और वो बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली मंत्री बहन से जी, कि आपने महिलाओं की बात की है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और सिविल जज, एक बाता की सिविल जज है, उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पत्र लिख करके क्षण की अनुमति मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ही डिस्ट्रिक्ट जज ने उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। तो मैडम मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ, कृपया इस मामले को उठाइए और मैडम को न्याय दिलवाइए। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो व्यापम का जो मामला था उसकी आप निष्पक्ष जांच करवाएं, ताकि मध्य प्रदेश के जो हजारों बेरोजगार हैं जिनके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय प्राप्त हो। बिल्कुल, आपकी बात मंजरी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैडम। जी जी, मंजरी जी कुछ कहना चाहेंगी? जी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पाई थी, मैं चाहूंगा दोबारा दोहराएं उन शब्दों को। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ संजीव जी को जी कि व्यापम वाली जो आपने बात की है तो उसकी जांच भी हुई और उस स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उस समय एसटीएफ के द्वारा उसकी जांच कराई और जो लोग दोषी पाए गए उनके प्रति कार्रवाई भी हुई, जेल भी गए कई लोग उसमें। तो मैं समझती हूँ कि वो जो काम करना चाहिए था, न्याय होना चाहिए था, वो उसमें किया गया। ठीक है, और जो भी अब जांच है वो सबके सामने हो, और जो आएगा वो सामने आएगा। तो वो जांच तो चली रही, न्याय उसमें है ही वो। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया है जैसे कि संजीव जी ने, कि वहाँ एक जो महिला जज हैं उनके साथ में जो चीजें हुई हैं, पूरे देश में हालांकि उसकी चर्चा जरूर है। चूंकि समय की सीमा है, राममोहन चौकसी जी आपके पास आना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर हम चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी ने जैसा कि उनका कहना है कि चूंकि गठबंधन है, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, तो कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि 28 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। कांग्रेस लगता है मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में वास्तव में युवा जोश कुछ काम कर पाएगा, मुद्दे कुछ काम कर पाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कुछ काम कर पाएगा, या फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव का चेहरा रहेगा, जो चीजें रहेंगी उनका चुनाव प्रचार किस माध्यम से होगा, उनकी कार्यशैली पर प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को कुछ फायदा होने की संभावना है? देखिए सूरज जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे अनवर जी ने कहा, हाँ। जिस स्कूल का जिक्र किया उस स्कूल की हालात हाजरा यह है कि वो स्कूल जर्जर हो चुका है और वहाँ के बच्चों को कहीं टेम्परेरी अभी शिफ्ट किया गया है, वो बिल्डिंग अभी बनने वाली है। हाँ। ये जानकारी मैं आपको ला दूं। दूसरी बात, जैसा कि अभी आपने वैद्य साहब ने कहा, हाँ। तो कि वो हमारे वो इंडिया गठबंधन के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो वो हम 29 सीटों पे वो फैसला हाईकमान करेगा। इसी प्रकार की स्थिति कांग्रेस की भी रहेगी कि हाँ। कांग्रेस भी यदि इंडिया गठबंधन के साथ बैठ के काम करेगी तो उनको भी ये तय करना पड़ेगा कि हमें किन को कितनी सीटें देनी है, क्योंकि आपके चंबल संभाग की तरफ बसपा की सीटें थी, सपा लड़ी थी, सपा हालांकि नहीं जीत पाई, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता एक ही निर्दलीय आया है जो भी आपके झाबुआ जिले का है ना। और मजे की बात यह है कि उस व्यक्ति ने विधानसभा में शपथ ली है तो वो अंग्रेजी में ली है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। अब ये बात हुई अलग, उससे अलग हट के बात ये हो रही है कि लोकसभा में देखिए, मैं आपको बताऊं, लोकसभा में ना मोहन यादव का चेहरा होगा, ना किसी का चेहरा होगा। वहाँ चेहरा जब 230 विधानसभा सीट पर वो लड़ सकते हैं मोदी जी के नाम पर, तो 101% ये भी तय है कि मोदी जी के नाम पे ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और
लोकसभा चुनाव, चूंकि 230 विधानसभा चुनाव में तो स्टार प्रचारक भेजने की एक मजबूरी थी कि किसको भेजें, कितना भेजें। हाँ। लेकिन लोकसभा में तो उन्होंने अभी से काम बांट के रख दिया। जी। अब आप देख लीजिए, अभी हाल से देख लीजिए कि कल शिवराज जी की भेंट हुई नड्डा जी से और उनको दक्षिण का काम दे दिया कि आप दक्षिणायन हो गए, संकल्प शिवराज जी, यात्रा में लग जाइए। दक्षिणायन तो हो चुके हैं। इनका सब कुछ तय रहता है। जी। तो मुझे लगता है कि ये तयशुदा कार्यक्रम के तहत ही सब कुछ होगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि तयशुदा कार्यक्रम के तहत होगा। भारतीय जनता जी। पार्टी अपनी रणनीति पर कार्य करेगी और वो जो रणनीति है वो रणनीति कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जीतने के लिए हो सकती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, अनवर खान जी, संजीव वैद्य जी, राम मोहन चौकसी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के टारगेट 29 की, बात हो रही है मिशन 24 की, बात हो रही है कि 24 का चक्कर क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अभी से एक्टिव हो चुकी है, कांग्रेस कब एक्टिव होती है और उसकी रणनीति क्या होती है, और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति, किस तरह की तैयारी देखने मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।